पंजाब के अमृतसर शहर के पंजाबी खत्री परिवार में 7 अप्रैल 1942 को जन्मे रवि कपूर के पिता अमरनाथ और माता कृष्णा कपूर थीं। इनका लालन पालन बंबई में ही हुआ, जहां इनके पिता अमरनाथ जी इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है, यानी जिसे हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कहा करते हैं, उसकी सप्लाई का काम किया करते थे। इनकी जो स्कूलिंग हुई वो बंबई के सेंट सेबेस्टियंस हाई स्कूल में हुई और स्कूलिंग के बाद इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया। पिता की तबीयत जब अचानक खराब होने लगी तो घर में जाहिर सी बात थी कि आर्थिक तंगी ने सर उठाना शुरू कर दिया। रवि अपने पिता की मदद हर हाल में करना चाहते थे, पर जानते नहीं थे कि करूं तो क्या करूं। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। दो घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको, दो घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको, तुम भी मिल जाओ घड़ी होता है, एक घड़ी का सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर रवि कपूर की दास्तानी संघर्ष आप जिस आवाज में सुनेंगे उसका नाम है मोनिका जैन। पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो बेटा भी चिंतित रहने लगा कि आखिर करूं तो क्या करूं, क्योंकि जितेंद्र लिखने पढ़ने में 0 सन्नाटा थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि कहीं नौकरी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती थी उन्हें खुद भी। तो सोचा क्यों ना फिल्मों में ही हाथ आजमा लिया जाए। एक बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सप्लाई वी शांताराम जी के स्टूडियो में देने के लिए गए
वहां इन्होंने शांताराम जी से कहा कि मैं फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से कह दिया कि तुम कोशिश करो, पर मैं पक्का वादा नहीं करता। तो ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे। फिल्म नवरंग से इनके करियर की शुरुआत हुई, जहां बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया। इतने बड़भागी थे रवि कि इन्हें वी शांताराम जैसे मंझे हुए निर्देशक की छत्र छाया मिली। इसके बाद सेहरा फिल्म में इन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिला। इसमें एक संवाद बोलना था, जिसके लगभग 20 रीटेक हुए। लेकिन हाँ, समय ने साथ दिया और 20 रीटेक तक एक एक्स्ट्रा के डायलॉग को सुनना, समझना और उसे मौका देने का साहस सिर्फ वी शांताराम ने किया। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। वो धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। मेरे दिल को पिरो के पायल में, मेरे दिल को पिरो के पायल में। हो गोरी बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। छन 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 छन। मुझसे भले चांदी के बटन तेरे जो कुर्ते पे तूने लगाए, वो पास कितने मैं दूर कितना, कैसे मुझे चैन आए। कुछ और नहीं तो कदमों में, कुछ और नहीं तो कदमों में हो थोड़ी सी जगह दे। घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। इस दुनिया में है इल्जाम जितने, इस दुनिया में है इल्जाम जितने, वो मेरे सर लग गए हैं।
चाहे इस दिल को पर लग गए हैं। इस पंछी को अपने नैनों के पिंजरे में बसा दे, घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे, मेरे दिल को पिरो के पायल में गोरी घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे, छन 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 छन। भय से भाग्य बिगड़ता है और साहस सुनहरे भविष्य की नींव रखता है। साहस के साथ 20 रीटेक के बाद बोला गया वो संवाद रवि कपूर से जितेंद्र बनने की नींव रख गया था। एक रोज वी शांताराम जी के ऑफिस से स्क्रीन टेस्ट के लिए इन्हें बुलाया गया, तो इन्होंने अपने मित्र राजेश खन्ना को पकड़ा और राजेश ने सारी रात बैठाकर अपने ड्रामा के जो संवाद थे इन्हें खूब याद कराए। पर जब स्टूडियो पहुंचे तो वी शांताराम जी ने अपने ही संवाद इन्हें दे दिए, और वी शांताराम जी के स्टूडियो में उनकी फिल्मों में ठेठ कोल्हापुरी पैटर्न की उर्दू बोली जाती थी। उस पर उनके सामने राजश्री आ गई, जिसको देखकर वो और भी नर्वस हो गए। तभी पता नहीं राजश्री ने अपने पिता के कान में क्या खुसफुसाया कि अचानक से 15-20 लोगों की भीड़ में से कोई कैंची, कोई कंगा, तो कोई कुछ लेकर वहां चला आया। जितेंद्र से कहा कि तुम अपने जूते उतारो। जूते तो उतार दिए, पर अंदर से मोजा फटा हुआ निकला। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि नर्वसनेस अपने चरम पर थी। पर जिसे पारखी मिला तो वहां ये जरूरी नहीं होता है कि आपने क्या पहना है और कैसा पहना है। नसीब साथ देने की जिद पर था तो कामयाबी ने भी सोचा कि चलिए पीछे पीछे हम भी हो लेते हैं। कहते हैं वी शांताराम जी की फिल्मों में हीरोइन तो खूब हिट हो जाती थी, पर हीरो कभी हिट नहीं होते थे। पर अपनी डेब्यू फिल्म गीत गाया पत्थरों ने जितेंद्र को एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान दी हिंदी सिने जगत में। के तार पर धड़कन के ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा अलबेला, दर्दीला मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का, मौसम के साज पर, मौसम के साज पर मस्तानी गूंज में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया
पत्थरों ने। जब तक है कायम ये धरती ये अंबर, यादों के आहों के गूंजा करेंगे तराने, अपने ही सीनों की ये बेकरारी देखा करेंगे ज़माने। हृदय की बीन पर, हृदय की बीन पर, जीवन की तार पर, दिल की पुकार का, रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स अवेयरनेस कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में आज का विषय है विमेन वोटर्स। एफएम गोल्ड 100.1 शाम 7:25 से। अगर कोई व्यक्ति राह चलते या सफर करते हुए आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर दास्तानी संघर्ष हम आपकी जितेंद्र के बारे में बता रहे हैं और उन्हीं की फिल्मों से जुड़े कुछ गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की दुनिया में जब हम किसी को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं तो उस वक्त हम ये सोचना ही नहीं चाहते हैं या शायद हमारी बुद्धि के सभी केंद्र उस शिखर तक जाकर टिक जाते हैं जहां से हम ना तो संघर्ष के विषय में सोचते हैं, ना सफलताओं के विषय में सोचते हैं, ना तिरस्कार और ना ही अपमान के विषय में सोचते हैं। एक व्यक्ति जब कामयाब होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान होती है और वही दास्तानी संघर्ष लेकर जितेंद्र के जीवन से जुड़ी हुई मैं हूं आपके साथ मोनिका जैन। गीत गाया पत्थरों ने फिल्म की सफलता के बाद 1967 में इनकी 3 फिल्में फर्ज, बूंद जो बन गई मोती, गुनाहों का देवता रिलीज हुई। तो वहीं 1968 में औलाद, मेरे हुजूर, परिवार, सुहागरात जैसी फिल्मों ने जितेंद्र की पहचान और भी मजबूत कर दी। सन 1969 में जीने की राह, वारिस, दो भाई, जिगरी दोस्त, धरती कहे पुकार के, अनमोल मोती, विश्वास, बड़ी दीदी जैसी और तमाम फिल्मों ने जितेंद्र को जंपिंग जैक की उपाधि दिला दी। उछलकूद से भरपूर जितेंद्र का डांस हर किसी से निराला था। फिल्म सफर आगे बढ़ रहा था तो वहीं इनके व्यक्तिगत जीवन में शोभा जी के साथ इनका प्रेम प्रसंग नए आयाम तय कर रहा था। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर,
मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। शोभा जी के साथ जितेंद्र की दोस्ती स्कूल टाइम से थी। बाद में दोस्ती प्रेम में बदली और फिर जितेंद्र जी को लगा कि मुझे शोभा के साथ ही जीवन आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने शोभा जी से कहा कि मैं फ्लॉप फिल्मों के साथ तुमसे शादी नहीं करूंगा। जब कोई फिल्म सुपर डुपर हिट होगी तभी शादी करूंगा। एक बार दोनों बेंगलोर घूमने गए थे, तो वहां पर फिल्म देखने चले गए। ये फिल्म थी जो इन लोगों ने साथ में देखी थी, आनंद। इसे देखने के बाद जितेंद्र जी ने मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि फिल्म के संवाद किसने लिखे हैं, जरा पता किया जाए। खोजबीन की, पता लगाया तो पता लगा कि गुलजार साहब ने फिल्म के संवाद लिखे थे। बस उसी रोज ठान लिया कि मैं इनके साथ काम जरूर करूंगा। सन 1972 में इन्हें ये मौका मिला फिल्म परिचय के जरिए।
जिसमें न उछलकूद थी न शरारत थी। नितांत अभिनय के आधार पर जितेंद्र ने एक बार फिर अपने संजीदा अभिनय का परिचय दे दिया। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 9th and 14th April. Hurry up. सन 1972 में जितेंद्र की एक साथ 10 फिल्में चोरी चोरी, एक हसीना, दो दीवाने, गरम मसाला, भाई हो तो ऐसा, परिचय, रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा, शादी के बाद, एक बेचारा, सजा जैसी फिल्मों के बाद भी इंतजार था एक ऐसी फिल्म का जिसमें सिर्फ जितेंद्र के नाम की ही तूती बोले। ये फिल्म रिलीज हुई 1974 में। नाम था विदाई। जिस शुक्रवार ये फिल्म सिनेमा घर में लगी, उसी रोज ये ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और अगले शुक्रवार जितेंद्र ने शोभा जी से शादी कर ली। सिलसिला एक कामयाबी ज्यों ज्यों आगे बढ़ा, त्यों त्यों जितेंद्र में तमाम ऐब घर कर गए, जो उनके करियर और उनकी सेहत दोनों के लिए अलार्मिंग थे।
मैया ओ गंगा मैया 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 गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे आगे अपनी के फेरे लगाकर याद बीते दिनों की जलाकर आई मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे छुपी नारी के मन में वो सीता जिसका जीवन अंगारों पे बीता मेरे जीवन के राम तेरा रटती है नाम मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया 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 9868868753 98-688-68-753। ये है वो नंबर जहां पर आप अपने मैसेजेस के जरिए हमें प्रोग्राम के विषय में जरूर बताइएगा। जिन लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं उनमें सबसे पहला मैसेज मुझे मिला हुआ था दिल्ली नांगलोई से गौरी शंकर जी का, और आपको भी हमारी तरफ से राम राम है। और
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा होगा। और साथ में मैसेज लिखकर भेजा हुआ है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और अव्या, शायद अव्या ही आपने लिखा हुआ है, और जीवम जैन का मैसेज आया हुआ है। आदरणीय, आप जो कुछ भी लिखना चाह रहे थे, बहुत बेहतर होगा कि अगर आप हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड कर लें और उसके बाद में लिखें। हालांकि रोमन हिंदी को भी जब आप लिखते हैं तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाषा को उसके स्वरूप में ही रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल, प्रोग्राम सुनने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं आपसे। और ये मैसेज आया हुआ है, भेजा कहाँ से है आपने? जी, रघुवीर नगर से मैसेज आया हुआ है, दिलावर खान और हसीना बानू का। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और जितेंद्र, बहुत ही बेहतरीन जानकारी जितेंद्र से जुड़ी हुई इन्हें मिल रही है। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के साथ में हम शेयर कर सकें। हालांकि ये हमें भी मालूम है कि आज की दुनिया में जहां सब कुछ, पूरा संसार एक छोटा सा गांव बन के रह गया है, वहीं पर हर हाथ में एक पुस्तक है और उस पुस्तक को जब जी चाहे आप खोल कर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि बहुत सारी चीजें बस जहन से उतर जाती हैं। तो वही जहन में चीजों को वापस लाने के लिए अपने किसी बेहतरीन कलाकार को या उन तमाम सारे कलाकारों को समेटने की कोशिश होती है कलाकार बेमिसाल के माध्यम से, जिनको आज या तो हम भूलने लगे हैं या फिर उनके विषय में जानने के लिए हम उतना समय नहीं निकाल पाते। तो भाई, इस एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम उन कलाकारों के विषय में भी बात करें और उनसे जुड़े कुछ गीत सुन सकें। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अगेन 9868868753 पर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा हम एक बार फिर से आपको ये बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल में हम लेकर आए हुए हैं जितेंद्र जी के बारे में। इनका असली नाम रवि कपूर है। अब असली कहें या नकली कहें, माता पिता ने रवि नाम दिया हुआ था। पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे थे और जीवन बहुत संघर्ष में बीता। अपने संघर्ष, तंगहाली, कामयाबी और अपनी बेहिसाब बुरी आदतों का एक साथ जिक्र करने के लिए व्यक्ति का ईमानदार होना जरूरी है। सफलता का बखान जिस शान से करते हैं जितेंद्र जी, उतनी ही बहादुरी के साथ वो अपने तमाम ऐब, मसलन शराब, सिगरेट, जुआ जैसी बुरी लतों के बारे में भी वो बताते हैं। और इसके पीछे बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो हर युवा को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो ऐब मैंने पाले थे उनका नुकसान मैंने भोगा है। इसलिए आप लोग इन बुराइयों से दूर रहें। जीवन जितना सरल होगा, आपकी सेहत उतनी ही विरली होगी। इंटरनेट वेबसाइट पर आप जितेंद्र जी से जुड़े हुए तमाम इंटरव्यू सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लगभग अपने हर इंटरव्यू में वो इस किस्म की बातें जरूर अपने सुनने और पढ़ने वालों को कहा करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारते वक्त वो हमेशा कहते हैं, काश ये गलतियां न की होती तो मेरी सेहत आज कुछ और होती, मैं और भी फिट होता। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये पूछा गया था कि क्या हमें कभी आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने को मिलेगी। तब जितेंद्र जी ने बहुत सरल भाव से कहा था कि देखो, जब आप अपनी आत्मकथा लिखते हैं ना, तो उसमें सच बोलते हैं। और बोले, मैं इतना कड़वा सच नहीं बोलना चाहता अपने जीवन के विषय में कि सब कुछ ही खुल जाए। बोले, मुझ में ना तो उतना साहस है और ना ही मेरे जीवन में ऐसा कुछ रहा है कि जिसके विषय में मैं बताऊं। हाँ, जो कह रहा हूं उसे मान जाइएगा कि नशे से दूर रहिएगा, बुरी आदतें मत पालिएगा, समय से सोइए और एक ऐसा भोजन करिएगा जो आपके शरीर को फायदेमंद हो और आपकी सेहत को एक नए आयाम दे। ये बातें कहने के लिए एक व्यक्ति को बहुत साहसी होना पड़ता है और जितेंद्र उन तमाम साहसियों में से एक कलाकार हैं। अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे
कभी सुना तो होगा कहीं हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं हो माझी रे कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है ओ माझी रे पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए हो रास्तों में मिल गए हैं कभी सहारे छूटे हुए कोई सहारा मझधारे में मिले तो अपना सहारा है ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धार आप लोगों के मैसेजेस आए हैं और अखिला प्रसाद राजाजी नगर बेंगलुरु से हमें लिख रहे हैं। आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी, कैन यू प्ले रेयर सॉन्ग? बिल्कुल प्ले करेंगे प्रसाद जी, लेकिन ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए जब भी वो कार्यक्रम लेकर आऊंगी तो आपकी पसंद के गीत जरूर लेकर आऊंगी। विजय नारंग नंद ने पहलवान बाजार सीताराम से आप सभी सुनने वालों का हमारा नमस्कार। एंड उरी बाबा रे, ये का लिख दिया? ओहो, आपने बहुत सारी भाषाओं में लिखा है। पहली भाषा जहां तक मुझे लग रही है गुरुमुखी आपने लिखी हुई है, उसके बाद अंग्रेजी में आपने लिखा हुआ है। और एक चीज आपसे कह देती हूं, भाषा आप कोई भी लिखें लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पढ़ा जा सके। ठीक है, गुरुमुखी भाषा उर्दू भाषा में भी आपने लिखा हुआ है, लिपि में लिखा हुआ है, तो इनको तो पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपने कुछ नंबर दिए हैं और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा गया है। मैसेज वही पढ़ूंगी अब जिनमें कुछ कायदे की बात होगी। ठीक है, प्रोग्राम पसंद करने के लिए विपिन रस्तोगी गाजियाबाद से मैसेज लिखकर भेज रहे हैं। इसके अलावा प्रताप वर्मा और सोनीपत से हमें मैसेज लिख रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पप्पी प्रजापति गांधीनगर दिल्ली से। प्रोग्राम को पसंद करने के लिए दोस्त, हर गाने को बजा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश वही होती है कि उन तमाम सारे गानों को लाया जा सके जो सभी को पसंद आते हैं। मोनिका जी नमस्ते, बीकानेर राजस्थान से। श्रीमती पुष्पा, लीलाधर मुडासिया, गौरव, अंश, आप सभी गोल्ड के साथ में जुड़े हैं और प्रोग्राम को इतने चाव से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ में हमारे पास में अशोक कुमार का शंकर नगर न्यू दिल्ली से, जहां तक मेरा अंदाज है शायद ये शंकर नगर है, शंकर नगर नहीं है, दिल्ली से मैसेज लिखकर भेजा हुआ है। और इसके अलावा
श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अब फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जितेंद्र जी ने जब भी अपने सिनेमा से जुड़े हुए या फिर अपने संघर्ष से जुड़ी हुई बातों को बताया है तो उन्हें सुनने के बाद में यह आभास खूब होता है कि उनका जीवन उतना आसान नहीं था जितना हम सोच बैठते हैं। वी शांताराम जी को अपना गुरु मानने वाले रवि कपूर आज हमारे आपके सबके जितेंद्र कहलाते हैं। एक ऐसे ईमानदार इंसान और मेहनती हीरो जो युवाओं के लिए एक मिसाल है कि सफलता का कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज 7 अप्रैल के दिन जितेंद्र जी की उम्र का एक और नया पायदान शुरू होने जा रहा है। लगभग 81 वर्ष के हो चुके जितेंद्र जी को हम उनके बेहतर स्वास्थ्य और चिंता मुक्त जीवन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। जितेंद्र जी को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। अभी फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो, मुझे ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। गुजारी साथ हमने कई रातें, न जाने कब खत्म होंगी तेरी बातें। गुजारी साथ हमने कई रातें, न जाने कब खत्म होंगी तेरी बातें। अभी न जाना कोई तराना, कोई फसाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। आज की ताजा ये